स्वागत करता हूं भाई आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टू बी और टू हैव वर्ब का यूज़ कैसे करना है सेंटेंसेस में और मॉडल वर्ब्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को टू बी से। टू बी का मतलब क्या होता है? बी एक मेन वर्ब होती है जिसका यूज़ करते हैं हम होने के लिए। किसी भी व्यक्ति का कोई अपने आप में होना, उसकी कुछ भी आइडेंटिटीज़ हो सकती है, उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बी वर्ब है। बी वर्ब के अंदर कौन कौन सी वर्ब्स आते हैं उनको पहले समझते हैं। तो हमें किस किस सिचुएशन में इसका यूज़ करना है पहले ये समझते हैं। पहला यूज़ कर सकते हैं हम इसको स्टेट्स, मतलब किसी भी अवस्था को दिखाने के लिए हम बी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? कंडीशंस दिखाने के लिए, जब हमें कोई भी कंडीशन शर्त हमें बतानी हो, दिखानी हो, उस सिचुएशन में हम बी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है इसका आइडेंटिटीज़ दिखाने के लिए, हमें आइडेंटिटीज़ दिखाना हो, किसी की पहचान बतानी हो, उसको दिखाने के लिए हम बी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अगला है इसका एक्शंस को दिखाने के लिए। एक्शंस तो हमने वैसे भी सेंटेंसेस में पढ़ चुके हैं, कैसे हमने जो बी वर्ब के अंदर जितने भी वर्ब्स आती हैं उन सभी का यूज़ करके कैसे एक्शंस में हम यूज़ कर सकते हैं। जब कोई एक्शन हो रही है, जब कोई एक्शन परफॉर्म की जा रही हो, उस सिचुएशन में हम बी वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है। और इन तीन में हम कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। ये केवल और केवल स्टेट्स को दिखाने के लिए यूज़ करेंगे हम। किसी भी अवस्था को हमें दिखाना होगा, उस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे। ठीक है। इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही होगी, केवल और केवल एक तो स्टेट दिखानी हो, किसी की कंडीशन बतानी हो और आइडेंटिटीज़ अगर बतानी हो, तब हम बी वर्ब का यूज़ करेंगे जिसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही होगी। और जो एक्शन परफॉर्म की जा रही होगी वो सेंटेंसेस इसमें बनेंगे। जो एक्शंस वाले सिचुएशन होगी उस टाइम हम बी वर्ब का यूज़ करेंगे। पहले समझते हैं सेंटेंसेस में कैसे सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करना है, प्लूरल के साथ क्या यूज़ करना है, और बी वर्ब के अंदर कितनी सारी वर्ब्स को हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो पहला है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट में सिंगुलर्स हैं, उनके साथ क्या हमें लगाना है उसको देखते हैं पहले। आई के साथ, ही के साथ और सी और इट के साथ हमें किसके यूज करना है? आई के साथ तो एम करना है, और बाकी के जितने भी जो सिंगुलर्स हैं आई को छोड़ के, ही सी इट, उनके साथ हमें इज का यूज़ करना है। ऐसे ही प्लूरल 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 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखते हैं। जैसे बी, यू, दे, उन सभी के साथ हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब में आर लगाना है। तो जो अभी हमने जितने भी हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे इसमें इज, एम, आर, ये तीनों भी जो वर्ब होती है उसके अंदर जो आते हैं वो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ऐसे ही पास्ट में जब हम यूज़ करेंगे तो क्या क्या आएगा पास्ट में? पास्ट में आएगा वॉज आएगा, सिंगुलर्स के साथ लगाएंगे तो, प्लूरल के साथ लगाएंगे तो वर लगेगा। ठीक है। ये तो हो गया पास्ट के लिए। आगे देखते हैं हम फ्यूचर में कैसे लगाना है, हमें बी वर्ब का यूज़ कैसे करना है फ्यूचर में। ठीक है। फ्यूचर में विल भी लगाना है, सिंगुलर होंगे जितने भी, और प्लूरल जितने भी होंगे उनके साथ भी हमें विल भी का यूज़ करना है फ्यूचर में। इसके अलावा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अलावा एक सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, उसमें हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करेंगे। जब कोई भी इंसान किसी टाइम से अभी तक कुछ हो अपने आप में। फॉर एग्जांपल के लिए ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव बीन अ डॉक्टर सिंस 2015। मैं 2015 से डॉक्टर हूँ। तो इसमें क्या है? मैं 2015 से अभी तक डॉक्टर हूँ, तो एक लंबा टाइम पीरियड है, उसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया है? हैव बीन वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके। ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आगे देखते हैं। पहला है हमारा डिस्क्राइबिंग आइडेंटिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसको कैसे यूज़ करना है बी वर्ब का? अब बी वर्ब के अंदर हमने इज, एम, आर और वॉज वर, विल बी और हैव बीन वाला अभी जो हमने पढ़ा था, उन सब का कैसे यूज करना है सेंटेंसेस में वो देखते हैं पहले। तो पहला सेंटेंस है हमारा, सी इज़ अ डॉक्टर। तो इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि वो है डॉक्टर है। तो इसमें कोई भी एक्शन तो परफॉर्म नहीं की जा रही ना यहाँ पर। इसमें केवल एक अवस्था और एक आइडेंटिटीज हम बता रहे हैं किसी की, है ना। तो वो क्या है? एक डॉक्टर है। इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रही। तो इसको बताने के लिए हमने इज़ जो टू बी वर्ब है इसका यूज़ किया है, क्योंकि ये सिंगुलर है सी, इसलिए हमने इसका यूज़ किया है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? टेल्स हु सी इज़, मतलब कौन है वो। इस चीज़ को बताने के लिए हमने इज़ टू बी वर्ब का यूज़ किया है। ऐसे दूसरा समझते हैं, दे आर इंटेलिजेंट। अब इसमें क्या है? हमने उसकी क्वालिटीज़ को क्वालिटी है उसको बताया है इसमें। तो ये टू बी वर्ब क्या है? इसमें आर है। आर किसके साथ लगाना है? हमें प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ। तो इसमें हमने टू बी वर्ब किस कौन सी यूज़ की है? आर टू बी वर्ब है वो हमने यूज़ की है। दे आर इंटेलिजेंट, डिस्क्राइब देयर क्वालिटी, उनकी हमने क्वालिटी को बताने के लिए हमने यूज़ किया है। ऐसे ही दूसरा यूज़ क्या है? डिस्क्राइबिंग कंडीशंस और स्टेट्स। कंडीशन और स्टेट यानी अवस्थाएं और कंडीशंस होंगे, उनको बताने के लिए हम टू बी वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम टायर्ड,
मैं थका हुआ हूँ, मैं थक गया हूँ। इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम क्या बताए, करंट स्टेट है, उसकी करंट अवस्था है, प्रेजेंट में वर्तमान में जो उसकी सिचुएशन क्या है, थकने की सिचुएशन है। तो इसमें हमने कौन से टू वर्ब का यूज़ किया है, एम का यूज़ किया है। और आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो एम वर्ब का हमने यूज़ किया है। टू बी फॉर्म की जो एम वर्ब है उसका यूज़ किया है हमने स्टेट्स को और कंडीशन को दिखाने के लिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, द वेदर वॉज कोल्ड एस्टरडे। ये पास्ट की अवस्था है, उसको दिखाने के लिए हमने कौन सी टू बी वर्ब का यूज़ किया है, वॉज जो टू बी वर्ब है उसका यूज़ किया है। ठीक है, ऐसे ही तीसरा यूज़ किया है, तीसरा यूज़ देखते हैं, टॉकिंग अबाउट लोकेशंस। जब हमें लोकेशन को दिखाना होगा तब हम टू बी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, जो बुक्स हैं टेबल पर रखी हुई हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही, केवल हम क्या बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं। तो बुक्स आर ऑन द टेबल, इसमें हमने कौन सी टू बी वर्ब का यूज़ किया है, आर का यूज़ किया है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं तो हमने उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हमने आर टू बी वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, लोकेशंस को दिखाने के लिए हमने यूज़ किया। ऐसे ही दूसरा क्या है, ही इज़ एट होम, मतलब वो घर पर है, तो इसमें हमने इज़ टू बी वर्ब का यूज़ किया है। ही के साथ ही सिंगुलर है इसलिए हमने इज़ टू बी वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, तीन यूजेस हमने अभी पढ़े इसके, डिस्क्राइबिंग आइडेंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्राइबिंग कंडीशंस और स्टेट्स। ऐसी तीसरा है टॉकिंग अबाउट लोकेशंस। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अभी तो हमने देखा था कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही, इसके अलावा टू बी वर्ब का यूज़ हमने और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंसेस से जो बनते हैं कंटिन्यूस के, उसमें हम टू बी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी इज़ स्टडिंग इंग्लिश, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, इसमें हमने कौन सी टू बी वर्ब का यूज़ किया है, इज टू बी वर्ब का यूज़ किया है कंटिन्यूस टेंस के लिए। ठीक है, ऐसी दूसरा है, देवर प्लेइंग फुटबॉल, पास्ट कंटिन्यूस के लिए भी हमने कौन सी टू बी वर्ब का यूज़ किया है, वर का यूज़ किया है, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हमने वर टू बी वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, ये तो कॉन्टीन्यूस टेंस में भी हम टू बी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक बार और बता देता हूँ, टू बी वर्ब के अंदर आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और विल हैव। ठीक है, इन सारी टू बी वर्ब का यूज़ हमने चार सिचुएशन में देख लिया। अभी पांचवी सिचुएशन कौन सी है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं टू बी वर्ब का। जैसे यूज्ड इन पेसिव वॉइस, पांचवा यूज़ क्या है इसका, पेसिव वॉइस में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे द केक वॉज मेड बाय मदर, जो केक है वो मदर के द्वारा बनाया गया है, मेरी माँ के द्वारा बनाया गया है केक। तो इसमें कौन सा हमने टू बी वर्ब यूज़ किया है, बॉज, जो बॉज टू बी वर्ब है उसका हमने पेसिव वॉइस में यूज़ किया। ऐसे दूसरा देखते हैं इसका, द हाउस इज़ बीइंग पेंटेड, जो घर है ना उसकी क्या पेंट की जा रहा है, उसको पेंट किया जा रहा है ना, तो इसमें हमने इज़, जो इज़ टू बी वर्ब है उसका हमने पेसिव वॉइस में यूज़ किया है। ठीक है, पांच कंडीशंस में हमने टू बी वर्ब का यूज़ किया है। अभी छठवा कौन सा है इसका देखते हैं, टॉकिंग अबाउट एज, टाइम एंड टेम्परेचर। एक तो एज हमें दिखानी हो, टाइम हमें दिखाना हो, टेम्परेचर हमें बताना हो, क्योंकि इनमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही है ना, तो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम टू बी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर टू बी वर्ब का यूज इस सिचुएशन में करते हैं, और बाकी का हमने पेसिव वॉइस और कंटिन्यूस टेंस में भी देखा था। ऐसे ही इसको देखते, छठवा है, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, मैं 25 साल का हूँ, है ना, 25 साल का हूँ। तो इस सिचुएशन में कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही, ये केवल क्या है, एक अवस्था हो गई, एक सिचुएशन हो गई, उसको दिखाने के लिए हमने एम टू बी वर्ब का यूज़ किया है, आई के साथ एम का यूज़ करते हैं इसलिए। ऐसे दूसरा देखते हैं इसका, इट इज़ 5 PM, मतलब 5 बज चुके हैं, हम किसी को टाइम बता रहे हैं तब हमने टू बी वर्ब का यूज़ कर लिया इसका। तीसरा क्या है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इसमें भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हो रही, तो इस सिचुएशन में हमने टू बी वर्ब का यूज़ करना है। जैसे इट इज़ वेरी हॉट, मतलब आज बहुत गर्मी है, इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने कौन सी वर्ब की यूज किया है, इस वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, टू हैव बीन, टू हैव बीन का यूज कैसे करना है। अभी हमने टू बी के जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है उनका यूज करके हमने सेंटेंसेस को बनाया था, इसमें भी हम ऐसे ही बनाएंगे, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है टू बी और टू हैव बीन में, है दोनों एक ही चीज़, बस इतना डिफरेंस है। उसमें क्या था, कोई भी प्रेजेंट या वर्तमान में कोई भी चीज़ है उसको हमने होना होता है उसको दिखाने के लिए किया था। इसमें क्या है, कोई भी चीज़ होगी लेकिन वो लंबे समय से होगी, उस सिचुएशन में हमने टू हैव बीन का यूज करना है। कैसे करना है, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन और विल हैव बीन, ये हमें लगाने हैं प्रेजेंट में, और एक लगाना है हमें फ्यूचर में, और इसका अगर पास्ट हम बनाएंगे तो हैड बीन लगेगा। ठीक है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, हैड बीन हमें लगाना है पास्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं हम इसके, और इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि इसमें भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही होगी, बस वो एक्शन एक्शन इसमें परफॉर्म नहीं की जा रही होगी। इसमें क्या चीज़ पे ध्यान रखना है, कोई भी
इंसान है या फिर वो डॉक्टर है, वो एक लंबे समय से होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। अब मैं दिल्ली में हूँ, कब से हूँ, 2 साल से हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ ना वहाँ पे, मैं बस हूँ दिल्ली में। तो इस टाइम पीरियड है, जो लंबा टाइम पीरियड है, उसको दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया है, हैव बीन का यूज किया है। हैव बीन, टू हैव बीन जो वर्ब है उसका यूज किया है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या है, दे हैड बीन हेयर सिंस मॉर्निंग। वे यहाँ सुबह से हैं, तो इसमें भी मेरा कोई काम नहीं किया जा रहा है, इसमें भी कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं। दे हैड बीन हेयर सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से यहाँ हैं। अब इसमें भी कोई काम नहीं किया जा रहा है, ये केवल एक स्टेट है, एक अवस्था है, उसको दिखाने के लिए हमने हैड बीन जो वर्ब है उसके यूज किया है। तो हैड बीन वर्ब है, एक क्या दिखाता है, एक लंबा जो टाइम पीरियड है उसको दिखाने के लिए। इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही है, केवल उस अवस्था को दिखाने के लिए जो काफ़ी टाइम से है उसको दिखाने के लिए हमने टू हैड बीन जो टू हैव बीन वाला वर्ब है उसके यूज करके हमने इसको बनाया है। ये पास्ट की है, इसलिए हमने, वो कब से इंतजार कर रहे थे, सॉरी कब से वो यहाँ थे, सुबह से थे, इस सिचुएशन को हमने दिखाने के लिए हैड बीन जो वर्ब है उसका यूज किया है, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं हम, अगला क्या सिचुएशन है उसमें कैसे यूज करना है, ठीक है। अगला है हमारा, सी विल हैव बीन इल फॉर 1 आवर बाय 6 PM। मतलब वो 6 बजे तक 1 घंटे से बीमार होगी। अब इसमें भी क्या है, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही, इसमें एक क्या है, कंडीशन, एक अवस्था है, एक सिचुएशन है, उसको दिखा रहे हैं ना, बीमार है उसको दिखा रहे हैं हम। तो सी विल हैव बीन इल फॉर 1 आवर बाय 6 PM, वो 6 बजे तक 1 घंटा हो जाएगा उसको बीमार हुए, है ना। तो इसमें हमने कौन सा है, जो टू हैव बीन वाली फॉर्म है उसका फ्यूचर का यूज़ किया है हमने, विल हैव बीन, क्योंकि जो टू हैव बीन फॉर्म है उसमें हमने विल का यूज़ करके इसको बना दिया फ्यूचर में। सी विल हैव बीन इल फॉर 1 आवर बाय 6 PM। हमने इसका यूज़ देख लिया, जब काफ़ी टाइम से कुछ हो, उस सिचुएशन को दिखाना हो, तब हम टू हैव बीन फॉर्म का यूज़ करेंगे। और अभी हमने टू हैव बीन को पढ़ा है, इससे पहले हमने टू बी को पढ़ा था। टू बी में हमने क्या क्या पढ़ा था, टू बी में हमने पढ़ा था वर्ब कौन कौन सी थी, उसमें इज़ था, एम था, और आर था, वॉज वर था, विल बी था। और जब टू हैव बीन हम पढ़ते हैं उसमें क्या रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, हैज़ बीन सिंगुलर के साथ हमने हैज़ बीन यूज़ करना है। और हैव बीन किसके साथ करना है, जो प्लूरल हो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमें हैव बीन का यूज़ करना है। पास्ट की सिचुएशन होगी उसको दिखा रहे होंगे, तब हमें क्या यूज़ करना है, हैड बीन का यूज़ करना है। और फ्यूचर की जो सिचुएशन होगी तो उसको दिखाने के लिए हमने हैव बीन करना है। टू बी का यूज़ करते हैं हम जब प्रेजेंट में कुछ भी हमें दिखाना होता है तब। और टू हैव बीन वाले जो फॉर्म है उसके यूज़ करते हैं हम काफ़ी टाइम से कुछ हो उस सिचुएशन में, ठीक है। दोनों में इतना सा डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा टू हैव। अभी इससे पहले हमने टू बी पढ़ा था और टू हैव बीन पढ़ा। टू बी का मतलब हुआ प्रेजेंट में कुछ हो, और टू हैव बीन का हुआ काफ़ी लंबे टाइम से कुछ हो, उस सिचुएशन में हमने टू हैव बीन को पढ़ा। अब ये टू हैव हम पढ़ते हैं, टू हैव का मतलब क्या है। टू हैव बीन और टू हैव में कंफ्यूज नहीं होना। टू हैव का मतलब होता है परचेज करना, रिलेशनशिप को दिखाना, एक्सपीरियंस को दिखाना, और एज अ ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हम इसका यूज़ करना है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हमने यूज़ करना है, कब करना है, परफेक्ट टेंस हम जब बनाएंगे तब। है टू हैव का मतलब होता है हमारे पास कुछ चीज़ होना। जैसे कि आई हैव मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। तो मैं, मेरे पास क्या है, एक मोबाइल है। और उससे पहले हमने पढ़ा था टू बी वाले में, मैं एक डॉक्टर हूँ, मतलब मैं अपने आप में कुछ हूँ, उस सिचुएशन को दिखा रहा हूँ, तब हमने टू बी वाला यूज़ करना है। जब मेरे पास कुछ चीज़ हो, कुछ वस्तु हो, उसको दिखा रहे हो, तब हमने क्या बताना है, टू हैव वाला जो वर्ब है उसके यूज करके हमने सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं पहले, कैसे हमें यूज़ करना है सेंटेंस में, कैसे प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने कैसे इसको यूज़ करना है, सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करना है, प्लूरल के साथ क्या यूज़ करना है, इसको समझते हैं पहले। जैसे प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में आई के साथ हमने क्या लगाना, आई के साथ लगाना है हमें हैव, ठीक है। और ही सी इट के साथ लगाना है हैज़। ऐसे प्लूरल वाले में बी यू दे के साथ हमें क्या लगाना है, हैव लगाना है। पास्ट में जब बनाएंगे तब हमें हैड लगाना है। सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उन सभी के साथ क्या लगाना है, हैड लगाना है। और प्लूरल सब्जेक्ट होंगे सारे, उनके साथ भी हमें हैड लगाना है। फ्यूचर जब बनाएंगे तब क्या लगाना है, विल हैव लगाना है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों के साथ हमें विल हैव का यूज़ करना है। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट जब बनाएंगे, जैसे हमने उस वाले जो टू बी वाले वर्ब में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें काफ़ी लंबे समय से कुछ हो उस सिचुएशन में यूज़ किया। ऐसे ही हमारे पास जब कोई चीज़ लंबे टाइम से हो, उस सिचुएशन में हम पर प्रेजेंट परफेक्ट में हम बनाएंगे। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमें क्या लगाना है, हैज़, हैड और हैव ऐड का यूज़ करना है। हैज़ ऐड किसके साथ लगाना है, ही सी इट के साथ हमें हैज़ ऐड लगाना है, और आई के साथ लगाना है हैव ऐड। ऐसे ही जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो अब
हैव हैड हम लगाएंगे। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, आई हैव हैड अ कार फॉर 4 ईयर्स। मेरे पास एक कार है 4 साल से। तो मैंने क्या दिखाया है इसमें, मैं एक पजेस कर रहा हूँ ना एक कार को, मैं अपने पास जो कार है उसको दिखाना चाह रहा हूँ सेंटेंस में। तो कैसे बताऊंगा, आई हैव हैड अ कार फॉर 5 ईयर, मतलब वो लंबे समय से, इसमें भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही होगी, जैसे हमने टू बी में पढ़ा था सेम ऐसे ही इसमें भी रहेगा। उसमें क्या था, अपने आप में कुछ होना, इसमें कोई भी चीज़ अपने पास होगी उसको दिखाएंगे, तब दिखाएंगे हम टू बी वर्ब का यूज करके। तो मेरे पास एक कार है, कब से है, 4 साल से है, तो इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही ना, केवल और केवल मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे पास एक कार है लंबे समय से है, मतलब 4 साल से है। तो मैं ऐसे इसका यूज़ करूँगा, आई हैव हैड अ कार फॉर 4 ईयर्स। इसको और समझने के लिए हम आगे देखते हैं। पहला यूज़ क्या है, टू हैव, जो टू हैव वर्ब है उसका यूज़ क्या है, शोइंग पजेशन। शोइंग पजेशन का मतलब होता है हमारे पास कोई वस्तु होना, उसको दिखा रहे हैं, तब हम टू हैव वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई हैव अ कार, अब इसमें भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रही ना, केवल मैं क्या बता रहा हूँ, एक अवस्था बता रहा हूँ, मेरे पास जो चीज़ है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास एक कार है। ऐसे ही दूसरा क्या है, सी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके पास लंबे बाल हैं। तो इसमें क्या है, हमने हैज़ वर्ब का यूज़ किया है, क्योंकि सिंगुलर है सी, इसलिए हमने एज लगा दिया इसमें। हैज़ जो टू हैव की हैज़ वर्ब है उसका यूज़ किया है। ऐसे ही जब पहले में क्या था, आई के साथ हमने हैव का यूज़ किया। ठीक है, ये तो हो गया पहला यूज इसका, पजेशन हमें दिखाना हो, जब हम कोई भी चीज़ पजेस कर रहे हो, हमारे पास कोई भी वस्तु हो, उसको बताने के लिए हम इसका यूज़ किया है टू हैव वर्ब का। ठीक है, दूसरा यूज़ क्या है, टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, हमें रिलेशनशिप्स को बताना होगा, तब उस सिचुएशन में हमें टू हैव वर्ब का यूज़ करना होगा। पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, ही हैज़ अ ब्रदर, मतलब हमें ऐसे दिखाना हो कि मेरे पास एक ब्रदर है। तो ये क्या है, एक चीज़ है, मैं मतलब मेरे पास है ना, वो मेरे पास एक भाई है, उसको दिखाना होगा, तब मैं किस वर्ब का यूज़ करूँगा, टू है वर्ब का यूज़ करूँगा ना। तो कैसे यूज़ करना है, ही हैज़ अ ब्रदर, इसमें ही के साथ हमने कौन सा हैज़ वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, सिंगुलर है इसलिए। ऐसे दूसरा देखते हैं, दे हैव मैनी फ्रेंड, उसके पास कई दोस्त हैं, मतलब बहुत सारे दोस्त होंगे। तो इस सिचुएशन में हमने इसका यूज किया है, टू हैव वर्ब का यूज़ किया है। इसमें क्या है, दे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने देखा था हैव हमें लगाना है। ठीक है, तो हैव वर्ब हमने लगा दिया इसमें। ठीक है, ऐसे ये तो हो गया, दूसरा यूज हो गया इसका, टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स को दिखाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, टू हैव वर्ब का यूज़ किया है। बस, तो एक चीज़ को ध्यान रखना है हमें, बस टू बी वाले फॉर्म में जब भी बनेंगे, जब अपने आप में कुछ होना, और टू हैव वाले का यूज करेंगे जब हमारे पास कुछ होगा, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने टू हैव वर्ब का यूज करना है। तीसरा यूज देखते हैं, टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस, हमें अपने अनुभव बताने हो तब हम टू हैव का यूज करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, आई हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, मतलब मेरे पास एक अच्छा टाइम था, है ना। इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया है, हैड वर्ब का यूज किया है ना, आई के साथ हैड का यूज किया है। आई हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, मतलब मेरे पार्टी के लिए बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा समय था। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, दूसरा है हमारा, इसी का दूसरा देखते हैं हम, एक्सपीरियंसेस में और कैसे यूज कर सकते हैं। सी हैज़ हैड मैनी चैलेंजेस इन लाइफ, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें हैड तो लगा दिया हमने, एज लगा दिया। ठीक है, सिंगुलर के साथ क्या लगा दिया हमने, हैज़ लगा दिया। अब इसके आगे एक हैड लगा है, इसका मतलब हो गया है ये टू हैव और हैड, मतलब ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला वर्ब है, इसके यूज़ किया गया है। मतलब काफ़ी लंबे समय से अगर कोई भी चीज़ है हमारे पास, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने टू हैव हैड जो वर्ब होगी उसका यूज़ करना है। जैसे हमने टू हैव बीन का यूज़ किया था जब हम लंबे समय से कुछ हों, तो जब हमारे पास लंबे समय से कुछ चीज़ होगी, कुछ वस्तु होगी, उसको दिखाने के लिए हम टू हैव हैड वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही इसमें यूज़ किया गया है, सी हैज़ हैड मैनी चैलेंजेस इन लाइफ, उसके पास कई चैलेंजेस थे लाइफ में। अब ये चैलेंजेस एक काफ़ी लंबे टाइम से रहे होंगे, है ना, पास्ट में अभी तक। तो उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने हैज़ ऐड जो वर्ब है उसका यूज किया है। वो जो हैज़ ऐड वर्ब है उसको और आगे देखेंगे अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा यूज़ क्या है इसका, यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेस, मतलब हेल्पिंग वर्ब की तरह भी हम हैव जो टू हैव है उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे पहला सेंटेंस क्या है हमारा, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो हमने यहाँ पे हैव वर्ब का यूज़ किया है ना। ऐसे ही दूसरा क्या है, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, मतलब वो मेरे आने से पहले जा चुका था। तो ये क्या हो गया, एक पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हमने हैड जो वर्ब है उसका यूज़ किया। ऐसे ही तीसरा, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, ये फ्यूचर में जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके लिए हमने जो विल हैव
विल हैव वर्ब है उसका यूज़ किया। ठीक है, चौथा यूज हमने देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव जो वर्ब है उसका यूज़ कर सकते हैं। पांचवा देखते हैं, पांचवा यूज़ क्या है, एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशंस। हमें ऑब्लिगेशंस हैं उसको एक्सप्रेस करना है तब हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हैव का। जैसे आई हैव टू वेकअप अर्ली, मतलब ये मेरा एक क्या, एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है, उस सिचुएशन को हमने दिखाना होगा, है ना। तो इसके लिए हम हैव वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे हैव टू, जो हैव टू हैज़ टू वर्ब है उसका यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। पहला क्या है हमारा, आई हैव टू वेकअप अर्ली, मतलब मुझे सुबह जल्दी उठना है या जल्दी उठने की ज़रूरत है, मतलब पड़ता है उसको उठना। तो क्या एक ऑब्लिगेशंस को दिखा रहा है ना, एक नेसेसिटी है उसको दिखा रहा है, ठीक है। पहला यूज़ तो ये हो गया, आई हैव टू वेकअप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना है या फिर जल्दी उठना पड़ता है। दूसरा क्या है, सी हैज़ टू अटेंड द मीटिंग, उसे मीटिंग अटेंड करनी है या फिर मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। क्या एक ये ऑब्लिगेशंस हो गया ना, ये नैतिक जिम्मेदारी है, एक नेसेसिटी को दिखाने के लिए हमने हैज़ टू जो मॉडल वर्ब है उसका यूज़ किया है, ठीक है। छठवा देखते हैं, टॉकिंग अबाउट इलनेस और फिजिकल कंडीशन, जो फिजिकल कंडीशन होगी उसको दिखाना हो और इलनेस को दिखाना हो तब हम हैव जो मॉडल हैव वर्ब है उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला क्या है, आई हैव हेडेक, मतलब मुझे हेडेक है, मेरा सर दर्द कर रहा है, तब मैं बोल सकता हूँ आई हैव हेडेक। तो इसमें भी क्या है, हैव वर्ब का यूज़ किया है ना हमने। मतलब कोई भी चीज़ मैं परचेज कर रहा हूँ कोई भी, तो उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम हैव का यूज़ करेंगे, है ना। मैं ऐसे तो इसको बोल नहीं सकता, जैसे हमने टू बी में पढ़ा था, आई एम है हेडेक, मतलब मैं हेडेक हूँ, और आई हैव अ हेडेक, इसमें है ना डिफरेंस। बस इसी के लिए हमने टू हैव वर्ब का यूज़ करना है, मतलब मुझे हेडेक है और आई एम हेडेक ऐसे बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, मैं हेडेक हूँ, ये तो गलत हो गया ना। तो इस सिचुएशन में हमें यूज़ करना है टू हैव वर्ब का, मतलब मुझे हेडेक है तो मेरे पास है ना ये, इस सिचुएशन में हमने इसका यूज़ किया है टू हैव वर्ब का। ऐसे दूसरा देखते हैं, सी हैड अ कोल्ड लास्ट वीक, मतलब उसे सर्दी थी, मतलब उसको सर्दी हो गई होगी, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, हैड जो वर्ब है उसका यूज़ किया है, मतलब टू हैव की पास्ट फॉर्म जो होगी उसका यूज़ किया है। सी हैड अ कोल्ड लास्ट वीक, मतलब उसे सर्दी जुकाम जो हो गया है उसको, उस सिचुएशन को दिखा रहे हैं हम, मतलब लास्ट वीक में उसे क्या थी, कोल्ड था, है ना। उसको दिखाने के लिए हमने टू जो हैव वर्ब है उसकी कौन सी पास्ट फॉर्म है हैड, उसके यूज़ किया है। इसमें भी वो पजेस कर रही है ना उस सिचुएशन को, इसलिए हमने टू हैव का जो पास्ट वर्ब है हैड उसका यूज़ किया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, टू हैव हैड, जो मैंने इससे पहले बताया था ना, जब लंबे समय से कुछ होगा हमारे पास, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने टू हैव हैड का यूज़ करना है। इससे पहले हमने एक सेंटेंस देखा था इसका, मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसमें जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, ये तीसरे वाले का, ये भी लंबे समय से जब कोई चीज़ हमारे पास हो उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने टू हैव हैड जो वर्ब होगी उसका यूज़ करना है, ठीक है। इसमें भी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही होगी, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैड हमें किसके साथ लगाना है, आई के साथ लगाना है, और प्लूरल जितने भी होंगे उनके साथ हमें हैव हैड लगाना है, ठीक है। पहला एक हो गया। दूसरा क्या है, हैड हैड, एक हैड तो हो गया पास्ट फॉर्म वाला, दूसरा हो गया पजेस करने वाला, ये कौन सा हो गया, ये पास्ट के लिए, और जो हमारे पास पजेस करने के लिए है ना कोई भी काम लंबे समय से, उसको दिखाने के लिए एक हैड ये हो गया। फिर इसका फ्यूचर में करेंगे तब क्या लगाएंगे हम, विल हैव हैड, एक तो ये हो गया फ्यूचर में विल हैव हम यूज़ करते हैं, है ना। और इसके साथ पजेस करते हैं, कोई भी चीज़ हमारे पास है उसको दिखाने के लिए हम एक हैड एक्स्ट्रा लगाते हैं, ठीक है। तो सारे में एक हैड एक्स्ट्रा लगेगा, हैव के साथ हैड लगेगा, हैज़ के साथ भी हैड लगेगा, और हैड हैड लगेगा, ऐसे ही विल हैव हैड लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद लगाना है हमें टाइम, ठीक है। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। सेंटेंसेस से समझते हैं कैसे हमें इसका यूज करना है टू हैव हैड का। पहला है हमारा बी हैव हैड, मतलब बी हैव, एक तो ये लगा दिया प्लूरल है इसलिए हमने क्या लगाया, हैव लगाया। जब लंबे टाइम से हमारे पास कोई चीज़ होगी तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, एक एक्स्ट्रा हैड लगाना है। टू हैव के जो वर्ब होगी उसके आगे हमें क्या लगाना है, एक हैड एक्स्ट्रा लगाना है। तो बी हैव हैड दिस कार फॉर 5 ईयर, मतलब एक कौन सा टाइम पीरियड हो गया ना, एक लंबा टाइम पीरियड, उसको दिखा रहे हैं हम काफ़ी टाइम से, मतलब 5 साल हो गया, तो 5 साल से हमारे पास एक कार है, उस कार को दिखाने के लिए हमने टू हैव हैड वर्ब का यूज़ करना है। तो बी हैव हैड, हमारे पास एक कार है 5 साल से, तो ये 5 साल से हमारे पास कार है, इसको दिखाने के लिए हमने टू हैव हैड जो वर्ब है उसका यूज़ किया है। जैसे हैव हैड हमने इसमें यूज़ किया है, प्लूरल है इसलिए, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है, दे हैव हैड,
एक दे के लिए मतलब एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने हैव लगा दिया। जब कोई लंबे टाइम से हमारे पास कुछ भी होगा है ना परचेज करने के लिए, तो उसके लिए हमने क्या हैड का यूज़ करना है तुरंत उसके बाद, है ना, हैव के बाद। तो दे हैव हैड सम डिफ़िकल्टीज, मतलब हमारे पास क्या थी, उनके पास क्या थी, डिफ़िकल्टीज थी, है ना, विद देयर प्रोजेक्ट, मतलब उनके जो प्रोजेक्ट था उसमें सम डिफ़िकल्टीज, कुछ डिफ़िकल्टीज थी, कुछ कठिनाइयाँ थी। तो इसको दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया, हैव एडवर्ब का यूज किया, है ना। ऐसे ही तीसरा क्या है, सी हैज़ हैड। अब सी क्या है, एक सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने हैज़ का यूज़ किया। और जो कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं लंबे टाइम से, उसके लिए हमने क्या किया, हैड का यूज़ किया, है ना। तो इसको बनाते हैं, सी हैज़ हैड मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू सक्सीड, मतलब उसके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सक्सीड होने के लिए, मतलब, है ना। तो सक्सीड होने के लिए उसके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसमें हमने टू हैव हैड का यूज़ किया है, ठीक है, टू हैव हैड वर्ब का यूज़ किया है। सी है इसलिए मतलब सिंगुलर है, इसके लिए क्या है, हैज़ यूज़ किया है, उसके बाद हमने हैड लगाया है। ये तो हो गया टू हैव हैड का यूज़। अब एक बार और समझते हैं हम लोग टू बी को और टू हैव का यूज़ कैसे करना है। टू बी करते हैं हम अपने आप में कुछ हो, अपनी क्वालिटीज़ को दिखाना हो, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एम अ टीचर। अब मैं एक लंबे टाइम से टीचर हूँगा तो कैसे बोलूँगा, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 ईयर्स, मतलब मैं 2 साल से टीचर हूँ, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 ईयर्स। और मैं अभी बोल रहा हूँ प्रेजेंट में, तो मैं बोलूँगा आई एम अ टीचर। जब लंबे टाइम से होगा तो आई हैव बीन अ टीचर। और जब मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे पास एक बाइक है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव अ बाइक। ये तो मैं अभी बता रहा हूँ, तो इस सिचुएशन में मैंने बोल दिया आई हैव अ बाइक। अगर मैं बोलूँ ये बाइक मेरे पास 5 साल से है, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई हैव हैड दिस बाइक, या फिर आई हैव हैड अ बाइक फॉर 5 ईयर, है ना, 5 ईयर्स। ऐसे मैं बोल सकता हूँ। जब मेरे पास लंबे टाइम से होगा तब मैं बोलूँगा आई हैव हैड अ बाइक फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, ये तो हो गया इसका मोटा मोटा डिफरेंस इसको समझने के लिए। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं दोनों को सेंटेंसेस का यूज़ करके, है ना, दोनों को एक साथ। पहला सेंटेंस है, इसे समझते हैं हम लोग, सी इज़ अ टीचर। क्या है वो, टीचर है, सी इज़ अ टीचर। तो ये क्या है, अपने आप में कुछ है ना, वो ये पजेस कर वो सॉरी प्रोफेशन है ना उसका, उसको दिखा रहा है ये। तो इसमें क्या है, टू बी वर्ब वाला हमने यूज़ किया है, इसके साथ हमने इज जो वर्ब है टू बी की उसको यूज़ किया है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, सी हैज़ अ क्लासरूम फुल ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब उसके पास एक क्लासरूम है फुल ऑफ स्टूडेंट, मतलब उसके पास स्टूडेंट्स की एक क्लास है, क्लासरूम है। तो इसमें क्या है, पजेस कर रही है वो किस चीज़ को, क्लासरूम को, है ना। तो इसमें हमने टू हैव वर्ब का यूज़ किया है। और इसमें क्या किया, टू बी वर्ब का, वो अपने आप में एक टीचर थी और टीचर के पास एक क्लासरूम होगा, वो उसके लिए एक वस्तु होगी ना एक तरीके से। तो ये पजेशन को दिखाने के लिए हमने टू हैव वर्ब का यूज़ किया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंसेस क्या है, हम लोग आगे समझते हैं। अगला क्या है हमारा, ही वॉज एट होम। अब इसमें क्या है, एक टू बी वाला सिचुएशन है ना, इसमें क्या है, वो घर पर है ना। तो वो अपने आप में जो एक सिचुएशन है उसको दिखाने के लिए हमने टू बी वर्ब का यूज़ किया है। एक स्टेट है, एक लोकेशन है, इसको दिखा रहे हैं, तो हम टू बी वाले जो वर्ब है उसका यूज़ करना है। तो टू बी वर्ब के अंदर वॉज है, वॉज का हमने यूज़ किया है ना। तो ई वॉज एट होम, वो घर पर था। तो ये एक पास्ट की सिचुएशन हो गई, तो हमने वॉज जो टू बी वर्ब है उसका यूज़ किया है, ठीक है। ऐसे ही अगला समझते हैं, अगला क्या है, ही हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर था। तो इसमें क्या, एक पोजीशन वाली सिचुएशन है, मतलब उसके पास कुछ है, उसको दिखाने के लिए हमने टू हैव वाली जो सिचुएशन है उसके यूज करके हमने सेंटेंस को बनाया है। टू हैव वाली जो वर्ब है उसके यूज करके हमने सेंटेंस को बनाया है। तो इसमें ये पास्ट का है इसलिए हमने हैड का यूज़ किया है। जब प्रेजेंट की बात हो रही होती तो हम किसका यूज़ करते, हैव का यूज़ करते, है ना। तो ये हो गया हमारा, ही हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है उससे और समझते हैं। अगला है हमारा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब ये क्या हो गया, इसमें एक सिचुएशन है, मतलब ये तो एक्शन वाले हो गए ना, इन सभी में तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही थी, एक स्टेट वाली सिचुएशन थी, इसमें एक अवस्था को दिखाने के लिए हमने यूज़ किया। जब एक्शन परफॉर्म की जा रही हुई तब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये टू बी वर्ब वाले जितने भी वर्ब्स हैं उनका, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, एक तो कंटिन्यूस जो टेंस है उसमें हम टू बी का यूज़ कर सकते हैं। दे आर प्लेइंग, तो हमने एक प्लूरल के लिए हमने आर का यूज़ किया है, दे आर। और ये कंटिन्यूटी के लिए हमने प्लेइंग वाली जो बी फोर वाली वर्ब है उसका यूज़ किया है, ये हमने सेंटेंस में पढ़ा था, ठीक है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं,
दे हैव प्लेड फुटबॉल बिफोर, मतलब वे फुटबॉल खेल चुके थे, है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट जो सेंटेंस है ना उसका हमने टू हैव के साथ बनाया है, ठीक है। तो दे हैव प्लेड फुटबॉल बिफोर, वो पहले फुटबॉल खेल चुके थे, है ना। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में टू हैव जो वर्ब है उसका यूज करके, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यूज़ कैसे करना है टू बी का, ये हम देखते हैं। इससे याद रहेगा किन किन सिचुएशन में हमने यूज़ करना है। एक तो हो गया कंडीशन, हो गया आइडेंटिटी, हो गया लोकेशन, हो गया और एक कंटिन्यूस टेंस जो बनते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये तीन सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही होगी। एक तो आइडेंटिटी दिखाएंगे, दूसरा है कंडीशन हमें दिखाना हो, लोकेशन बताना हो, तो इनमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही होगी। एक ये स्टिल और स्टेट वाली सिचुएशन होगी, है ना। और जो चौथा है वो कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म की जा रही होगी उस सिचुएशन में हमें टू बी वर्ब की जितने भी वर्ब्स हैं उनका यूज़ करके सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, ठीक है। ऐसी टू हैव है उसका यूज़ कैसे करना है। एक तो पोजेशन, मतलब कोई चीज़ हमारे पास है, कोई भी वस्तु हमारे पास है, उसको हमें बताना हो तब हम टू हैव वर्ब का यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। इसमें अभी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही होगी, ऐसी एक्सपीरियंस है हमारे पास, उसको भी हम बनाएंगे तब हमें टू हैव वर्ब का यूज़ करना है। और इसमें भी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही होगी। ऐसे रिलेशनशिप हो गया सेम, जैसे ये दो को हमने अभी बताया, ऐसे ही इसका भी यूज़ करेंगे जब कोई एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही होगी, ठीक है। परफेक्ट टेंस है, इसमें कोई एक्शन परफॉर्म की जा रही होगी उस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे, है ना। आगे देखते हैं मॉडल्स जो हैं। मॉडल हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़े थे, उन मॉडल्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं हम बी का यूज़ करके, है ना। बी का मतलब क्या होता है, होना। हिंदी में इसका मतलब होता है होना, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक तो मॉडल लगाना है हमें पहले, ठीक है। उसके बाद फ्रेज़ लगा देना है हमें, या तो एडजेक्टिव फ्रेज़, नाउन फ्रेज़ या प्रपोजिशन फ्रेज़ हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा मस्ट बी के साथ। मस्ट बी मतलब इसका यूज करेंगे तो कैसे हमें करना होगा सेंटेंस में, जो मॉडल वर्ब है मस्ट बी, मस्ट के साथ हमने क्या लगा दिया, बी जो वर्ब होती है उसको लगाया है। तो इसको पढ़ते हैं पहले। पहला सेंटेंस क्या है, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, मतलब तुम या आप थक जरूर थक गए होंगे, है ना। मस्ट बी एक क्या है, एम्फेसाइज करता है, जोर देता है किसी भी चीज़ पे। तो हम पढ़ेंगे इसको, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, एक लंबी जर्नी के बाद आप ज़रूर थक गए होंगे, है ना। तो इस सिचुएशन में हमने बी का यूज़ किया है। क्या इसमें भी होने की सिचुएशन है ना, एक क्या बता रहा है वो, एक उसका एक्सपीरियंस बता रहा है ना, मस्ट बी टायर्ड मतलब वो ज़रूर थक गया होगा, है ना। ये तो हो गया इसका पहला यूज़। दूसरा मे बी, मतलब जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ हम बी का यूज़ करेंगे। मे बी में क्या है, सी मे बी इन द ऑफिस नाउ, मतलब वो इस टाइम क्या ऑफिस में होगी। ये भी होने की सिचुएशन है ना, एक अवस्था है, उस सिचुएशन को दिखा रहा है। तो इसमें हमने बी वर्ब का यूज़ किया है, मे बी, शायद वो ऑफिस में होगी इस समय, है ना। तीसरा क्या है, माइट बी, दे माइट बी बिजी विद वर्क। अब इसमें क्या है, माइट का हमने पढ़ा था जब सिचुएशन, जब कंडीशन बिल्कुल हमें लग रहा है उसका संभावना बिल्कुल ही कम हो, है ना, बिल्कुल कम संभावना हो, उस सिचुएशन में हम माइट बी का यूज़ करेंगे। दे माइट बी बिजी विद वर्क, शायद ही वो उनके काम में व्यस्त होंगे, है ना। चौथा है हमारा कैन बी, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग, मतलब एक नई जो लैंग्वेज है, एक नई भाषा एक चैलेंजिंग हो सकती है ना। इस सिचुएशन में हमने कैन बी जो मॉडल वर्ब है उसका यूज़ किया है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, नई जो भाषा सीख रहे हैं वो क्या चैलेंजिंग हो सकती है। ऐसे पांचवा क्या है, कुड बी, ही कुड बी द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, वह व्यक्ति है ना, ठीक है, इस जॉब के लिए एक राइट मतलब एक सही व्यक्ति हो सकता है। तो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने कुड बी मॉडल वर्ब का यूज किया है। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, सेल बी। सेल बी का यूज कैसे करेंगे, यू सेल बी रिवॉर्डेड फॉर योर हार्ड वर्क, आपको रिवॉर्डेड किया जाएगा, आपको एक पुरस्कृत किया जाएगा आपके हार्ड वर्क के लिए। तो इस सिचुएशन में हमने सेल बी का यूज किया, है ना। शुड बी का यूज कैसे करना है, बी शुड बी मोर केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, हमें गाड़ी चलाते समय, ड्राइविंग करते समय क्या एक अधिक सावधान रहना चाहिए ना। तो उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने शुड बी जो मॉडल वर्ब है उसका यूज़ किया है। ऐसे ही अगला है हमारा विल बी मॉडल वर्ब का कैसे यूज़ करेंगे, द वेदर विल बी प्लेजेंट टुमारो, जो वेदर है ना आज सॉरी कल का, वो कैसा रहेगा, कल का जो मौसम है वो अच्छा रहेगा, प्लीजेंट रहेगा, है ना, सुहावना रहेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, शुड बी सॉरी विल बी मॉडल वर्ब का यूज़ किया है, ठीक है।
ऐसे ही आगे देखते हैं हम। नवा हमारा क्या है, वुड बी का कैसे यूज़ करना है। इट वुड बी ग्रेट टू मीट यू इन पर्सन। इसका मतलब हुआ जो आपसे मिलकर, मतलब जो आमने सामने मिलने की जो बात हो रही है इन पर्सन, उसकी उस सिचुएशन में हमने किसका यूज़ किया, वुड बी का यूज़ किया है। मतलब आपसे आमने सामने मिलकर बहुत अच्छा होगा, है ना। इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, वुड बी जो मॉडल वर्ब है उसका यूज़ किया है। इट वुड बी ग्रेट टू मीट यू इन पर्सन, या फिर इन फेस टू फेस, है ना। 10वां क्या है हमारा, अगला देखते हैं हम। 10वां क्या है, ऑट टू बी मॉडल वर्ब का यूज़ हम कैसे करते हैं। एक अच्छी एडवाइस हमें देना हो, एक अच्छी राय, एक अच्छी सलाह हमें किसी को देते हैं, तब हम ऑट टू जो मॉडल वर्ब है उसके लिए हम ऑट टू मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। चलिए इसका बेस फॉर्म बी का यूज़ करके कैसे हमें ऑट टू का यूज़ करना है। यू ऑट टू बी मोर रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स। मतलब जो हमसे बड़े हैं उनके प्रति हमारा कैसा सम्मानजनक होना चाहिए, है ना। उनके प्रति हमें मोर रिस्पेक्टफुल मतलब अधिक सम्मानजनक हमें होना चाहिए उनके लिए, है ना, बड़ों के प्रति। तो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने ऑट टू का यूज किया है। ठीक है, ये तो पढ़ लिए हमने बेस फॉर्म बी का यूज़ करके, है ना। आगे देखते हैं हम। जो हैव वाला फॉर्म है, टू हैव, टू बी वाले अभी पढ़े थे, अब टू हैव का कैसे यूज़ करना है मॉडल्स में, इसको देखते हैं। पहले पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है, मॉडल्स हो गया, मॉडल जो भी होगा उसको लगाएंगे, उसके बाद हम हैव लगाएंगे, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल हमें लगाना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, पास्ट पार्टिसिपल हमें लगाना है, जिसे हम V3 बोलते हैं। और इससे पहले हमने जो टू बी वाला पढ़ा था उसमें क्या यूज़ किए थे हम, एडजेक्टिव, नाउन या फिर प्रपोजिशन, जो प्रपोजिशनल फ्रेज होगा उसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करना है, मॉडल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो B3 फॉर्म होगी उसके यूज़ करना है। ठीक है, पहला क्या है हमारा मॉडल, पहला है मस्ट हैव। तो मस्ट हैव का यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में, चलिए पढ़ते हैं इसको पहले। सी मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, मतलब वो अब तक घर पहुंच गई होगी। तो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने मस्ट हैव जो मॉडल वर्ब है उसके यूज़ किया है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या है हमारा, मे हैव। दे मे हैव फॉरगटन द मीटिंग, मतलब वे मीटिंग को भूल गए होंगे या फिर भूल चुके होंगे, है ना। तो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने मे हैव का यूज़ किया है। जब माइट हैव का कब करते हैं हम, माइट हैव का यूज़ करते हैं जब हम बोलते हैं कम संभावना हो, शायद ही, है ना। तो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम माइट हैव मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, शायद जो ट्रेन है ना उन्होंने, मतलब उसने मिस कर दी होगी, है ना। तो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया है, माइट हैव जो मॉडल वर्ब है उसका यूज किया है। मतलब वह ट्रेन छूट गई होगी, है ना। ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, मतलब उसने जो ट्रेन है वो मिस कर दी होगी। उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने माइट हैव जो मॉडल वर्ब है उसका यूज किया है। ठीक है, ऐसे ही चौथा क्या है हमारा, कैन हैव। सी कैन हैव द बेस्ट करियर इफ़ सी वर्क्स हार्ड, अगर वो जो काम है वो अच्छे से करती, है ना, मेहनत से करती, तो क्या होता, उसका जो करियर है वो बेहतरीन हो सकता था, है ना। इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने कैन हैव जो मॉडल वर्ब है उसके यूज किया है। और जितने भी हैं ये सारे के सारे पास्ट की जो अवस्था है उसको दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, जितने भी जो मॉडल्स हैं हैव वाले, है ना। हैव हमने यूज़ किया है मॉडल के साथ, वो पास्ट की, ऐसे इसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया है तो पास्ट की एक सिचुएशंस हो गई ना, उसको दिखाने के लिए की जा रहा है ना। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारा दूसरा क्या है, आगे दूसरा है हमारा कुड हैव। अब कुड हैव का कैसे यूज़ करना है हमें, यू कुड हैव वॉन द मैच, मतलब तुम जो मैच है ना उसको जीत सकते थे। ये कब की बात हो रही है, पास्ट की हो रही है। तो कुड हैव जो मॉडल वर्ब है ना, वो सारा जितने भी मॉडल्स हैं हैव वाले, वो पास्ट की एक सिचुएशन है उसको मतलब दिखाने की कोशिश की जा रही होगी। उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमें टू हैव जो मॉडल वर्ब्स का हमें यूज़ करना है ना। टू हैव वाले जितने भी मॉडल्स हैं वो पास्ट की एक सिचुएशन होगी उसको दिखाने की कोशिश होगी उसमें। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही हमारा अगला क्या है, सेल हैव। सेल हैव क्या है, एक विल हैव की तरह यूज करते हैं। बस सेल हैव है वो हमारा एक तरीके से फॉर्मल सिचुएशन में हम बोलते हैं, लिखते हैं, उसके लिए हम सेल हैव का यूज करते हैं। बस इसके यूज ही विल हैव की तरह ही है। ठीक है, तो सेल हैव का यूज कैसे करेंगे, बाय नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल तक। आई सेल हैव कंप्लीटेड माई कोर्स, मैं अपने जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर चुका हूँगा, समाप्त कर चुका हूँगा अगले साल तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक सेल हैव मॉडल वर्ब का हमने यूज़ किया है। ऐसे ही सातवां है हमारा शुड हैव। शुड का मतलब है, शुड हैव का यूज़ कैसे करना है, शुड शुड का मतलब होता है चाहिए, जब हैव इसमें लगा दिया तो एक पास्ट की सिचुएशन बन जाएगी, उसके लिए करेंगे। ठीक है, तो यू शुड हैव कॉल्ड मी अर्लियर, आपको आपको मुझे पहले कॉल करना चाहिए था, है ना। इसको दिखाने मतलब तुम्हें मुझे पहले कॉल करना चाहिए था। तो हमें इस सिचुएशन को दिखाने के लिए किसके यूज किया है, शुड हैव जो मॉडल वर्ब है उसके यूज किया है, जो कि एक पास्ट की सिचुएशन को बता रहा है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा, विल हैव। जो सेल हैव हमने इससे पहले पढ़ा था, उसकी यूज और विल हैव का यूज दोनों का एक ही यूज होता है। बस सेल हैव का करते हैं हम एक फॉर्मल सिचुएशन के लिए, विल हैव का करते हैं जनरली हम सभी सिचुएशन के लिए विल हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय इवनिंग, मतलब वह उसके होमवर्क को कंप्लीट या फिनिश कर चुकी होगी, कब तक, बाय इवनिंग मतलब शाम तक। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, वुड हैव। तो वुड हैव का यूज कैसे करना है, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ़ आई हैड नॉन, मैं आपकी हेल्प करता, इफ़ आई हैड नॉन, अगर मुझे पता होता। इस सिचुएशन में हमने वुड हैव का यूज किया है। अब सेंस कैसे दे रहा है ये सेंस दे रहा है एक पास्ट की सिचुएशन का, है ना। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, जब मुझे पता ही नहीं था तो मैंने नहीं की। तो एक कब की सिचुएशन, एक पास्ट की सिचुएशन को बता रहा है ना, तब हमने वुड हैव का यूज किया है। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा ऑट टू हैव। ऑट टू का यूज कैसे करते हैं हम लोग, एक अच्छी सलाह हम देते हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं एक, तो जब हम पास्ट में एडवाइस दे रहे थे उस सिचुएशन को दिखाने के मतलब देते पास्ट में, उस सिचुएशन को बताने के लिए हम हैव इसमें लगा देंगे, जो कि एक पास्ट की सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, पास्ट में हम कोई अच्छी सलाह दे रहे होंगे या दे रहे थे, उस सिचुएशन के लिए हम ऑट टू हैव का यूज करेंगे। कैसे यूज करना है पहले पढ़ते हैं इसको। वी ऑट टू हैव प्रिपेयर्ड बेटर, मतलब हमें बेहतर और एक अच्छी तैयारी करनी चाहिए थी, है ना। तो ये क्या है, पास्ट की सिचुएशन हो गई ना, उसको दिखाने के लिए हमने ऑट टू हैव है उसके लिए हमने यूज किया। ठीक है, ये सेंटेंसेस हमने पढ़े थे जो कि टू हैव और टू बी जो मॉडल वर्ब्स में कैसे इसका हमें यूज़ करना है, टू बी मॉडल्स का कैसे यूज़ करना है और टू हैव मॉडल्स का कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने सीखा टू बी और टू हैव जो वर्ब्स है उनके यूज कैसे करना है। इसके यूज हमने मॉडल्स में भी देखा, मॉडल्स में कैसे यूज करते हैं। जब टू बी का यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट की बात हो रही हो, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए करेंगे। टू हैव जो मॉडल्स हैं उनका यूज़ करेंगे जब पास्ट में कोई सिचुएशन थी उसको बताने के लिए, दिखाने के लिए हम करते हैं, तब हम टू हैव जो मॉडल्स हैं उनकी यूज करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको आवाज़ थोड़ा स्लो लग रहा हो तो आप इसको 1.5 में करके देख सकते हैं। ठीक है।